अब आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे हो, इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति ये है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है, हम परमार्थ का कार्य पूरा करने, अध्यात्म का कार्य पूरा करने। तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। कोई भी तीर्थयाटन, व्रत आदि या कहीं स्नान आदि करने किसी भी पवित्र नदी में, ये सारे साधन एक तरफ और नाम एक तरफ। नाम एक तरफ। आप कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में रह रहे, मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, पवित्र भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप पवित्र हो जाएंगे। नाम में जो पवित्रता है वो किसी में पवित्रता नहीं है। सर्व लोग स्वतंत्र परम निरंकुश भगवान को वश में कर ले, ये भगवान के नाम का चमत्कार। नाम जब से बढ़कर कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, स्नान नहीं, कोई तीर्थ नहीं, नाम से बढ़कर कोई। जिसने नाम रूपी तीर्थ में डुबकी लगा ली वो सबसे बड़ा हो गया। नाम रूप में अगर नहीं तो फिर जैसे हाथी स्नान किया और धूल डाल लिया, क्या स्नान का फल। ऐसे अपने लोग रोज। मर्जी आप मना कर रहे हैं क्या तीर्थयाटन? हमने कभी मना नहीं किया। गंगा स्नान करते हुए नाम जप करो, काशी जाओ, पुरिया जाओ, दर्शन करो, लेकिन भगवान का नाम जप करो। तो इन तीर्थों में, गंगा स्नान आदि में पाप की वृत्ति जो बनी रहती है वो नष्ट नहीं होती, पाप नष्ट होता है। यदि भजन नहीं तो सब बेकार। भजन है तो कुछ न करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप, इसमें पैसा नहीं लगता। काउंटर ले लो, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो। जैसे हमने अपने हृदय में देखा है, हम कभी रोए नहीं। संन्यास मार्ग में जब थे तो कठोर से कठोर वचन सुनकर, गर्मी सर्दी सब ऐसे सहकर, भूख प्यास सब सहकर, कभी हमें रुदन नहीं आया। क्यों? हृदय निर्मोही और कठोर हृदय, निर्लेप हृदय, निरपेक्ष हृदय। अब जब प्रियाजू की उपासना हुई तो थोड़ी भी बात प्रियाजू की चले तो रोना आने लगता है, एकांत में बैठकर रोना आने लगता है। सब प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है। सबको प्यार करूं, सबको सुख पहुंचाऊं, कैसे क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। तो जो हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं उस इष्ट के गुण अंश में रूप में उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जी मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ, पैसा भी चाहता हूँ और भगवान की भक्ति भी चाहता हूँ। हम कह रहे खूब स्वार्थी बनो, हमारी बात मान जाओ, चकाचक माल छानोगे और मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। नाम जप करो यार, हमारी बात मान लो। जो जितना भजन करता है उसी के आगे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भगवान प्रदान करते। यार इतने कृपालु भगवान है, उतना भरण पोषण करते हैं। तो हमें लगता है अगर रुपया चाहिए तो धन कमाओ। कैसे? राधा 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 राधा, और फिर इस धन से लोक परलोक सारे सुखों को खरीद लो। जो चाहो मेरे भगवान से प्राप्त कर लो, पर भैया भजन करना पड़ेगा। अब पियो शराब, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखो, मुर्गा मछली खाओ, तो पूर्व जन्म के फलस्वरूप भले करोड़पति बन जाओ, लेकिन अब की नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो। और अगले जन्म तुम भी सुअर कुत्ता गधा मुर्गा बनोगे और ऐसे काट के खाए जाओगे। इसलिए प्यारे, यदि इस लोक और परलोक में चकाचक आनंद लेना चाहते हो हमारी ब्रज भाषा में, तो नंद नंदन को भजो, किशोरी जी को भजो, राम भजो, हरि भजो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देख लो मंगल हो जाएगा। भजन करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे और फिर भगवान को कोसोगे, ऐसे नहीं होता। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला 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 हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो। भगवान का केवल भजन करो, ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करता है, कृष्ण कृष्ण नाम जप करता है, वो इस लोक और परलोक के सारे सुखों को प्राप्त हो जाता है। आपको कुत्ता काटने दौड़ रहा है, आप डंडा फेंक के ऐसे हो जाओ, नाथ मैं आपकी शरण हूं।
नहीं, आप भरपूर डंडे का प्रहार करने की चेष्टा करें, ना कि डंडा फेंक देंगे। अगर डंडा फेंक दे तो उसी समय भगवान की आपको महिमा दिखाई देगी कि भगवान ने आकर बचा लिया, भगवान ने आकर बचा लिया। हम 11 बजे रात्रि की बात कर रहे हैं, तो 11 बजे भिक्षा पाके आ रहे थे, तो किसी का कुत्ता, वो जो बड़ा बड़ा होता है, वो रोड में टहल रहा था, दौड़ा हमारे ऊपर। हमारे प्रहार करने का ध्यान ही नहीं, हम तो चिंतन करते आ रहे थे श्री जी का। न जाने कैसे 13-14 वर्ष का एक बालक आया, ठीक एक ईंटा उठाकर ऐसा उसके यहाँ मारा कि कू करके मरता हो चला गया। अगर वो ना मारता तो वो बड़ा कुत्ता हमारे ऊपर हावी हो ही जाता। ना हमने उस लड़के को बुलाया, ना हमने भगवान को पुकारा, केवल उनका चिंतन कर रहे थे। उनको अपने दास की रक्षा करनी है तो कैसे दौड़ करके आया, हम कह ये सब क्या है? वही भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महाकारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। एक बार एक जगह हम जंगल में सो रहे थे, तो एक काला सर्प फन काल करके हमारे पैरों के समीप की तरफ आ रहा था। तो एक मोहकुआ नाम का पक्षी वो हमारे सर के पास आकर के बोलने लगा, एकदम उठ के बैठे, दिखा रहे। वो कौन पक्षी था? भगवान। वो भगवान थे जो हमें जगाया और भगाया। वो क्या रूप धारण करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, ये उनकी बात होती है।